पशुपालक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो है कि हम पशुओं के पीछे पशुओं की सेवा में लगे रहते हैं कि ताकि उनसे ज़्यादा दूध प्राप्त कर सकें। परंतु ज़्यादा दूध प्राप्त करने का जो काम है वो सफलता की रह जाता है, यथार्थ से वो पूरा नहीं होता। पशु का दूध जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो रोज का दूध देता है वो, और एक उसके पूरे बयान का दूध होता है 210 दिन का। हम जो रोज दूध वो देता है उसको उतनी ही खुराक हमें देनी पड़ती है जितनी उसने दूध दिया है। दूध के मुताबिक जाके उसकी खुराक होती है। हम शुरू करते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, उससे हमने ज्यादा एवरेज लेनी है, तो उस गाड़ी में जो है कि हम फ्यूल डालेंगे, उसके पहियों की हवा ठीक रखेंगे, ट्यूनिंग ठीक रखेंगे, और इस तरह जो है कि हम जो पशु है उसको जो है कि उसके सारे जो हम वो यंत्र हैं, जो उसके जो है सिस्टम है, वो पूरे काम करने चाहिए, तो वो अपना दूध जो है कि वो पूरा देगा। एक ये है कि पशु को जो है कि हमें पहले तो यह है कि उसको पेट कैसे भरना है, क्या खिलाना चाहिए उसको। दूध के लिए हरे चारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सूखे में दूसरी बात दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन दूध बहुत कम होता है। हरे में दूध जो है कि उसमें और चीजें भी होती हैं, और दूध की मात्रा जो है कि वो ज्यादा होती है। इसलिए दूध देने वाले पशु को हमें जो पेट है उसका वो हरे से जो है पूरा भर जाना चाहिए। पेट की कैपेसिटी जो है वो 40-45 किलोग्राम तक होती है, और 40-45 किलोग्राम जो हजम करने के लिए जाएंगे पशु को कम से कम 10-12 घंटे चाहिए। तो इसलिए पशु को जो घास है, जो चारा है, वो दिन में 2 बार डालना चाहिए, एक बार सवेरे एक बार शाम को। 15-20 मिनट के बाद पशु चारा खाना छोड़ देता है। जब वो रच जाता है, वो जो टाइम है वो बहुत थोड़ा सा होता है, हमें उस टाइम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही उसने छोड़ा है खाना, तैसे उसके आगे से हमें सारा जो बचा हुआ चारा है वो उठा लेना चाहिए। उसमें हमें आटा चोकर मिला के जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो जो अनाज है, वो जो चारा है, वो उसके लिए बदहजमी का कारण बन जाएगा। और जब वो बदहजमी हो जाएगी तो उसके बाद वो जो दूध है वो नहीं देगा। उसके बाद अब जो चारा है, जो दाना है, वो दाना हमें जैगरी तभी देना चाहिए कि जब उसने अपना हम दूध निकालते हैं, या दूध निकालने से पहले जो दाना है जितना हमने उसको देना है, वो दाना सवेरे जो देना है वो शाम को भेज दो, और शाम को जो देना है वो सवेरे उसको पानी में डाल दो। और वो जब दूध निकालते हैं, वो दाना अलग से एक बर्तन में डाल के उसके आगे रख दो, ताकि वो उसको चाटता रहे, खाता रहे। उसमें हमें जो है कि अगर ये काम करेंगे तो हमें उसमें आटा चोकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पशु जो है कि गर्भावस्था में होता है तो उसकी दो स्टेजें होती हैं। एक तो है कि वो दूध देते देते नहीं दूध हो गया, और एक है वो जो है कि बचपन में था और बचपन में होते ही वो नहीं दूध हो गया, वो भी दूध नहीं दे रहा था। जब वो दूध देते देते नहीं दूध होता है, तो जैसे जैसे जो गर्भावस्था वो आगे बढ़ती है, तैसे तैसे उसका जो अपना दूध है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। जैसे ही वो दूध कम होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही हमने उसकी जो खुराक है वो कम करनी है। हमने उसकी खुराक बढ़ानी नहीं है। अगर हम उसकी खुराक बढ़ा देंगे तो वो दूध कम नहीं करेगा, क्योंकि आखिर में हमें जाएंगे 2-3 महीने उससे हमने दूध नहीं निकालना, वो दूध उसका हमने सुखाना है। और
जब ब्याने में 2 महीने रह जाते हैं तब पशु के अंदर जाके बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। पशु का जो पेट है वो भारी हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका जाके जो खाना है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको 8-10 दिन के लिए हम उसका जो अनाज है, दाना है, वो बंद कर देंगे और एकदम जो है कि उसके बाद हम उसका दूध निकालना बंद कर देंगे। लेकिन ये हमें दो तीन बार देखना पड़ेगा। जितना थोड़ा बहुत दूध उसका जो है कि 3-4 दिन के बाद आता है, उसको निकालते रहें, नहीं तो वो उसके जो थन हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब इसी जो टाइम है, जो 2 महीने का टाइम है, इसी में जो है कि नहीं जो बच्चा है वो उसने बड़ा होना है और जो पशु की ल्योटी है उसे भी बड़ा होना है ताकि उसमें दूध बन सके। तो इसके लिए जो है कि हम क्या करेंगे कि जो आखिर में जो है कि जो है हमने उसका दाना बंद करना है। दाने की बजाय हमने चोकर देना है। चोकर में गुड़ मिला के देना है ताकि उसको कब्ज ना हो। अगर हम उसमें जो है कि दाना देंगे तो उसमें जो है कि एक बीमारी हो जाती है जिसमें एसिडोसिस वगैरह की, और उससे जो है कि पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें जो है कि अखीरले दिनों में उसको जो है कि ये आप अपना चोकर देना चाहिए, उसमें आटा वगैरह नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो मिनरल मिक्सचर है वो हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जैसे जो है कि टाइम आएगा, उसका जो खाना है वो भी कम होता चला जाएगा। जो चारा हम उसको दो दो टाइम में दे रहे थे, वही चारा डिवाइड करके हमें 3-4 टाइम में देना है ताकि उसको प्रॉपरली हजम कर सके। जब पशु ब्याह गया, ब्याने के बाद हमने उसके जो पेट है, जो 6-7 महीने से खराब था पिछले, या उसके गर्भावस्था में जो पेट खराब हुआ था, उस पेट को जैगिन लाइन पर लाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि उसमें जो हमारी जो मादा पशु है उसके जो बच्चेदानी है उसका एक साइज जो है कि नहीं, वो एक साइड है वो बड़ी हो गई है जिसमें बच्चा था, और एक साइज छोटी है। उस जो छोटी बड़ी साइज को जो है कि नहीं हमने प्रॉपर जगह पर लेना है। जो बड़ी जो साइज है, बड़ा साइज है उसका ट्यूब का, पशु अपना इसका बच्चेदानी का, उसको हमने जो है कि निचोड़ के कम करना है। जितना ज्यादा उसमें से जो है कि नहीं गंद निकलेगा, उतना ज्यादा उसका दूध बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए क्या करना है, हमने पहले 6 दिन जो है ब्याने के बाद उसको सूखा हरा मिला के देना है। उसमें आटा चोकर वगैरह नहीं डालना, अनाज नहीं देना उसको 6 दिन। उसको सूखा और हरा मिला के देना है, और उससे जो है कि नहीं वो, और रात को जो है कि उसको सौंफ, अजवाइन और गुड़ का काढ़ा देना है। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके, और उसमें गुड़ मिला के 300-400 ग्राम रात को देना है। उसके बाद वो पानी ना पिए। ये 6 दिन जो है उसमें हमने इसका दूध जो है कि वो आधा निकालना है, क्योंकि कई बार जो है कि हम दूध अगर सारा निकाल लेते हैं तो उससे जो है कि उसको मिल्क फीवर हो सकता है। ब्याने के बाद जो उसका जो भोजन है वो 2 हिस्सों में होता है। पहले 7 दिन जो है कि हम उसको ये सूखा हरा मिला के देते हैं, उसमें आटा चोकर नहीं मिलाते। और 7वें दिन से जो है कि हम उसका दूध देखते हैं कितना है। 3 किलो दूध के लिए हम 1 किलो जो है कि जो उसको दलिया वगैरह या बिनोला है या खल है, वो गुड़ में उबाल के देना है 21वें दिन तक। और जब उसके 21 दिन पूरे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका जो पेट है वो पूरा ठीक हो गया, उसको हम पूरी खुराक दे सकते हैं। और जब 21 दिन ब्याने के बाद उसको हम पूरी खुराक शुरू कर देते हैं, यानी कि 5 किलो दूध तक हम उसको हरा पूरा दें तो 5 किलो दूध पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हर 3 किलो दूध के लिए हमें 1 किलो दाना देना होता है। तो इस कैलकुलेशन से जो है कि नहीं अगर हम उसको देंगे तो पशु जो है कि नहीं अपना जो दूध है वो भी पूरा देगा, और उसका जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा। ये सारी बातें जो है मैंने इस किताब में जो है लिखी हुई हैं। आप जो है ये किताब मंगवाना चाहो तो मेरे इस पर जो है वीडियो पर व्हाट्सएप करके ये किताब आप मंगवा सकते हो। इसकी जो है 200 रुपये कीमत है। इसका जो खर्च है वो अलग से 50 रुपये है। थैंक यू।